Bright Future School of Studies. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉइल होती क्या है। सॉइल अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, और बेसिकली सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है सॉइल की वो 1 to 3 मीटर वेरी करती है, यानी कि मिनिमम 1 मीटर और मैक्सिमम 3 मीटर्स तक सॉइल की थिकनेस होती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इट मीन्स सॉइल बनती कैसे, कैसे सॉइल फॉर्म होती है। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। इट टेक्स 1000 years, हज़ारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस से सॉइल बनने में। एक्चुअल में होता क्या है कि जो रॉक्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। उनमें विदरिंग होती है, इरोजन के कारण, वाटर के कारण, एयर के कारण या रेनफॉल के कारण। और उस विदरिंग के कारण जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। और ये फ्रेगमेंट्स, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ये जो होते हैं, वो लगातार वाटर के साथ फ्लो होते हैं और धीरे धीरे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस 1000 years तक चलती जाती है, और फिर हमें एक थिन लेयर, बहुत ही पतली लेयर सॉइल की मिलती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन के लिए, इट मीन्स सॉइल के बनने के लिए जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहला है पेरेंट रॉक मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि पेरेंट रॉक होता क्या है। पेरेंट रॉक वो रॉक होता है जिससे उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि जिस रॉक के ब्रेक होने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो रॉक क्या कहलाता है, पेरेंट रॉक कहलाता है। तो पेरेंट रॉक का जो कलर होता है वही सॉइल का कलर होता है। जो केमिकल कंपोजिशन पेरेंट रॉक का होता है वही केमिकल कंपोजिशन सॉइल में भी पाया जाता है। इसलिए पेरेंट रॉक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में। सेकेंड फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ मीन्स जो फिजिकल फीचर्स है, जो रॉक अवेलेबल था वो कौन से फिजिकल फीचर में अवेलेबल था। इट मीन्स माउंटेनियस रॉक था, या प्लेटो था, या प्लेन्स थे, या रिवर वैलीज थी। तो इसके ऊपर भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशंस। You know very well that different part of earth has different climatic conditions. तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण अलग अलग तरह की सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। You know very well that plant and animal organism provide a very fertile part to the soil which is called humus. क्लियर। जो प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डीके होके ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं, और ह्यूमस क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। सॉइल का फॉर्मेशन ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड द लास्ट इज टाइम। ओके, यू नो वेरी वेल, 1000 years, it will take 1000 years to make a very thin layer of soil, approx. Now we will talk about soil profile. सॉइल प्रोफाइल मीन्स जो सॉइल में हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है, किसी भी जगह की सॉइल हो उसमें हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है। उन हॉरिजॉन्टल लेयर्स को हॉरिजॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन। और किसी भी सॉइल में 4 तरह के हॉरिजॉन्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्स। हॉरिजॉन ए जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, हॉरिजॉन बी जिसको हम सब सॉइल बोलते हैं, हॉरिजॉन सी जिसको हम रॉक फ्रेगमेंट बोलते हैं, और एंड हॉरिजॉन डी जिसको पेरेंट रॉक बोला जाता है। ये मेच्योर सॉइल में 4 टाइप्स के हॉरिजॉन्स होते हैं। हॉरिजॉन्स मीन्स हॉरिजॉन्टल लेयर्स। जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, सॉइल की अपर मोस्ट सरफेस से लगाकर पेरेंट रॉक तक, इसी वर्टिकल सेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। दिस वर्टिकल सेक्शन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। नाउ वी विल टॉक अबाउट हॉरिजॉन ए। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन ए के बारे में।
किसी भी सॉइल प्रोफाइल में जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम टॉप सॉइल या हॉरिजॉन ए बोलते हैं। इस हॉरिजॉन में सभी मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। क्लियर। और लीचिंग एक प्रोसेस होती है। लीचिंग मीन्स वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल का पानी के साथ बह जाना, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। तो लीचिंग इस हॉरिजॉन में एक कॉमन लेयर होती है। सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी हॉरिजॉन ए में ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हॉरिजॉन ए में पाए जाते हैं और ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है प्लांट की, वो हॉरिजॉन ए ही उसको कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन बी की, जिसको हम सब सॉइल बोलते हैं। हॉरिजॉन ए के जस्ट नीचे जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल में, उसको हम हॉरिजॉन बी या सब सॉइल बोलते हैं। इस हॉरिजॉन में सैंड, सिल्ट और क्ले पाई जाती है और जो मिनरल कंटेंट होता है हॉरिजॉन ए से भी ज़्यादा हॉरिजॉन बी में पाया जाता है मिनरल कंटेंट। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो लिमिटेड होता है हॉरिजॉन बी में। हॉरिजॉन ए और हॉरिजॉन बी दोनों साथ में मिलकर ही ट्रू सॉइल फॉर्म करते हैं। यानी कि ट्रू सॉइल किसको बोला जाता है? हॉरिजॉन ए एंड हॉरिजॉन बी, इनको क्या बोला जाता है? ट्रू सॉइल। हॉरिजॉन बी के नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल में, उसको हम हॉरिजॉन सी बोलते हैं, जिसको हम रॉक फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। चूंकि इसमें जो पेरेंट रॉक है उसके छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको रॉक फ्रेगमेंट भी बोला जाता है। जो ट्रू सॉइल होती है, यानी कि हॉरिजॉन बी जो फॉर्म होता है, वो इन्हीं रॉक फ्रेगमेंट से फॉर्म होता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन डी की, जो कि किसी भी सॉइल प्रोफाइल में लास्ट लेयर होती है। हॉरिजॉन सी के जस्ट नीचे जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल में, उसको हम हॉरिजॉन डी या पेरेंट रॉक बोलते हैं। इस लेयर में वो रॉक पाया जाता है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। उसमें रॉक के अनब्रोकन सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं।